हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड उसके ऊपर प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन चलिए इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कल जो आपको पढ़ाया गया था। 5-6 मिनट टाइम लगेगा रिवीजन करने में, और क्या। चलिए रिवाइज कर लेते हैं मॉड एक्स का, जो सब कल हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। ऐसे प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया था मॉड एक्स के बारे में, केवल हम आपको ये बताए थे कि मॉड एक्स में यदि x 0 से ग्रेटर रहे तो मॉड एक्स इक्वल्स टू x होता है। मॉड एक्स में यदि x 0 से कम रहे तो मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स आता है, या 0 भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मॉड एक्स में यदि x 0 के बराबर रहे तो मॉड x का वैल्यू 0 बराबर आ जाता है, ठीक है। बस इतना ही तो बात किए थे। और उसके बाद मॉड एक्स का मतलब बताए थे आपको। मॉड एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसमें कुछ एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी बताए थे, तो वो सब आप कर लीजिएगा। काफ़ी बेसिक्स बातें हैं, ठीक है। लेकिन अभी चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। यदि x क्या रहे, इफ x बिलोंग्स टू रियल देन मॉडुलस ऑफ x इज डिनोटेड बाय मॉड x, ठीक है। and is defined as, अच्छा सबसे पहले तो आप ये समझिए मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स। यदि x क्या रहेगा, कोई रियल नंबर रहेगा, ठीक है, तो x के मॉडुलस को इस तरीका से डिनोट करेंगे। और ये डिफाइंड किस प्रकार से होगा, मॉड x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस एक्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर अब ये दोनों में मैक्सिमम कौन है, मेरे को मॉड एक्स का वैल्यू चाहिए। अब कोई भी आदमी ऐसे सोचिए, कोई भी आदमी के सामने यदि रूट एक्स इक्वल्स टू 2 दिख जाए और एक्स का वैल्यू यदि उसको निकालने के लिए रहे तो क्या करेगा, वो स्क्वायर लगाएगा, हाँ या ना। और उसी प्रकार से कोई भी आदमी के सामने में मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 रहे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मॉड को हटाने के लिए सोचेगा कि मॉड को हम हटाएंगे कैसे, हाँ या ना। यदि किसी आदमी के सामने में लॉग दिख जाए, ठीक है, तो वो लॉग को हटाने के लिए सोचता है। मॉड दिखे तो मॉड को हटाने के लिए सोचता है। रूट दिखता है तो रूट को हटाने के लिए सोचता है। जैसे मान लीजिए 2 का पावर x इक्वल्स टू 16 आ जाए तो वो एक्सपोनेंट को हटाने के लिए सोचता है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। उसी प्रकार से तो हर कोई चाहता है ना कि ये मॉड एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम, इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आखिर ये दोनों में होगा कौन, मैक्सिमम दोनों में वैल्यू होगा कौन इसका। जैसे मान लीजिए 2 का मॉड है, 2 का मॉड लेंगे आप मैक्सिमम ऑफ 2 एंड माइनस 2, ठीक है। तो दोनों में बड़ा आपको 2 दिख रहा है, -2 का मॉड जब आपको निकालना रहेगा तो मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, -2 कॉमा माइनस इंटू -2। अब इसमें दिख गया आपको ये जो है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे यहाँ पर हम क्या किए, 2 का मॉड इक्वल्स टू 2 लिखे, -2 का मॉड इक्वल्स टू, यहाँ पर भी देखिए माइनस इंटू -2 लिखे। उसी प्रकार से मेरे को यहाँ पर कोई एक चाहिए मॉड एक्स इक्वल्स टू। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले x को मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। x देखिए किस किस प्रकार से डिफाइन हो सकता है, x क्या क्या हो सकता है, पहले आप ये सोचिए। जो नंबर मॉड के अंदर में है ये 0 से कम हो सकता है, ये 0 के बराबर हो सकता है, और ये 0 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 3 केस इसके सामने में आ गया। तो क्या करेंगे, हम केस ले लेंगे। एक बार x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा तब देख लेंगे x और माइनस एक्स में बड़ा कौन है, ठीक है। यदि x 0 के बराबर रहेगा तब देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है ना। और देख लेंगे x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा तब दोनों में लेस रहेगा, तब 0 से मतलब तब देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। चलिए पहला केस कर लेते हैं। क्या, x इज ग्रेटर देन 0। x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा तब x और माइनस एक्स में मैक्सिमम कौन होगा, यही होगा। जैसे कि कोई पॉजिटिव अपने मन से ले लीजिए, कोई पॉजिटिव अपने मन से लीजिए। 0 से ग्रेटर में 0.1 ले लेते हैं, ठीक है। 0.1 यहाँ रखेंगे एंड यहाँ रखेंगे -0.1। आप जानते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड ए नंबर विच इज लेस देन 0 इज कॉल्ड नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव नंबर या नेगेटिव भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ देखिए 0.1 क्या है, 0 से ग्रेटर होता है, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 0.1 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव और पॉजिटिव में ऐसे भी आपको जब एक जगह निगेटिव एक जगह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोनों में बड़ा दिख गया क्या, x। कब, जब x 0 से ग्रेटर रहेगा। x यदि 0 से लेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों में देखिए बड़ा कौन होगा, अब ये बड़ा हो जाएगा। आप कोई भी निगेटिव वैल्यू अपने मन से लेकर के देखिए ना, x की जगह पर -1 ले लेते हैं, ये हो जाएगा क्या -1, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। मतलब ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ऐसे भी x निगेटिव है, x निगेटिव है तो -x पॉजिटिव ही होगा ना। जैसे मान लीजिए x की जगह पर ले लेते हैं हम -1, तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये 0 से कम है, ये 0 से ग्रेटर है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, x और -x में बड़ा कौन है, -x बड़ा है। बड़ा या आप ऐसे बोलिए पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है। अब चलिए यदि हम x को क्या मान लें, 0 के बराबर। ठीक है, x यदि हम 0 के बराबर मान लें तो x और -x में बड़ा कौन होगा, कोई भी चल सकता है, x भी लिख सकते हैं या -x भी, दोनों चलेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 ही है ना। अब कोई आदमी मान लीजिए f ऑफ x इक्वल्स टू लिख लेता है x और यहां बोलता है क्या, इफ x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या किया है, पर्दा में लिखा है। पर्दा समझ रहे हैं ना, x 0 है तो यहां पर हम ऐसे भी यदि लिख देना f ऑफ x इक्वल्स टू 0 तो मेरा गलती नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू x कब होता है, जब x इक्वल्स टू 0। तो यहां f ऑफ x इक्वल्स टू हम 0 ही लिख दें तो मेरा क्या जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही यहां पर है कि यदि हम x को 0 कर लें तो 0 लिखें। ठीक है, 0 लिखें या x लिखें या -x लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो 0 ही है ना, ये तो 0 ही है। अभी x 0 है तो ये 0 है, ये -0 है। -0 और 0 में बड़ा कौन होगा, आप बता नहीं पाएंगे, दोनों तो 0 ही है। तो यहां बताना क्या, बता तो दीजिएगा ही ना कि दोनों ही 0 है। 0 0 में बड़ा कौन होगा, 0 ही। वहां डिसाइड नहीं किया जा सकता -0 वाला बड़ा होगा या +0 वाला बड़ा होगा, तो दोनों में से कोई भी आप ले लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को 0 से ग्रेटर होने पर हम डिफाइन करते हैं, 0 से लेस होने पर किसी क्वांटिटी को निगेटिव बताते हैं, तो 0 होने पर क्या बताएंगे, 0 ही बताएंगे। 0 नाइदर पॉजिटिव नोर निगेटिव है, इसीलिए। ठीक है, अब उसके ऊपर उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, नंबर सिस्टम पे ये सब आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। बस इतना आप समझिए कि यदि x 0 से ग्रेटर रहेगा तो मॉड फ्री हो जाएगा, मॉड से एक्सप्रेशन फ्री हो जाएगा। ये जो x आप देख रहे हैं ये मॉड से फ्री हो जाएगा। यदि आपको ये पता चल जाए इसके अंदर में जो एक्सप्रेशन है 0 से ग्रेटर है, क्या हो जाएगा, मॉड x इक्वल टू सीधा सीधी x। ठीक है, मॉड x इक्वल टू -x कब होगा, जब x 0 से कम आएगा। मॉड x इक्वल टू -x कब होगा, जब x 0 से कम होगा। और मॉड x इक्वल टू x या -x कब होगा, जब x 0 के बराबर आएगा। मतलब मॉड x x के बराबर भी और -x के बराबर भी किस केस में आएगा, जब x 0 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसको मिटाते हैं पहले। अब जैसे मान लीजिए एक आदमी ये बोल रहा है, ठीक है, एक आदमी ये बोल रहा है इफ मॉड x इक्वल्स टू x, यहां एंड है, मॉड x इक्वल्स टू -x, देन x इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्या लिखें अभी हम, मॉड x यदि x के बराबर है और मॉड x -x के बराबर है, देन x क्या है। तो यहां आप देखिए मॉड x इक्वल्स टू x कब होता है। इसका मतलब ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना अभी, ये जो हम फोल्डर बनाए हैं ये किसका फोल्डर है, ये जो आप फोल्डर देख रहे हैं ये फोल्डर, इसका मतलब ये होता है कि मॉड x x के बराबर जब होगा, ठीक है, तब x क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये हुआ मॉड x जब x के बराबर होगा तो x को 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। मॉड x जब -x के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, तब x को 0 से कम होना पड़ेगा। और मॉड x यदि
माइनस एक्स या एक्स के बराबर होगा जब एक्स को 0 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, ये कहना चाहता है ये। क्लियर है? यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आया होगा। तो अब आप ऐसे देखिए, यदि मॉड के अंदर में नेगेटिव नंबर आप लेते हैं, ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव के बराबर आ जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जैसे -2 का मॉड 2 निकालते हैं, बट यहां ऐसे नहीं सोचेंगे, यहां एक्स है, एक्स के बारे में मालूम नहीं है ना। एक्स देख लीजिए, जब 0 से कम बढ़ाता है तो मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स आता है, 0 से कम पर मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स आता है। और यदि x 0 बराबर होगा तब मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स भी होगा एंड x भी होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मॉड एक्स x के बराबर है और माइनस एक्स के बराबर है, इसका मतलब ऑब्वियसली x क्या होगा, 0 होगा। 0 से ग्रेटर भी नहीं आएगा, 0 से लेस भी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए 0 ही x को होना पड़ेगा। जब तक x 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक ये दोनों बराबर होगा ही नहीं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे कल हम ये सब चीज बता चुके हैं आपको, और इसमें हम आपको बता दिए हैं मॉड एक्स इक्वल्स टू, आप x यूज कीजिए जब x 0 या 0 से ग्रेटर हो, माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। फिर ऐसे भी बोले हैं मॉड एक्स इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। चूंकि x इक्वल्स टू 0 पर मॉड x माइनस एक्स के बराबर भी है, और x यदि 0 से कम रहेगा तब भी मॉड x माइनस एक्स के बराबर थी। ये दोनों में को शामिल कर लिए। अब देखिए x लेस देन 0 और x इक्वल्स टू 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 और x इक्वल्स टू 0 को हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देख लीजिए। ठीक है, मॉड x इक्वल्स टू x आता है जब x 0 से ग्रेटर आता है, मॉड x इक्वल्स टू x आता है जब x 0 के बराबर भी होता है। तो हम किसी एक में भी, ठीक है, इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं। जैसे इसमें लगा दी तो इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें लगा देंगे इक्वलिटी, इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो इसमें नहीं लगाएंगे। ये सब के ऊपर बात हम कर चुके हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि मॉड x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसका जवाब नहीं है। ठीक है, और मॉड को खोलने का तरीका जो हम आपको बताए हैं, आप याद रखिएगा। मॉड x इक्वल्स टू एक्स व्हेन x यदि 0 रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा तो होगा मॉड x लेस देन x कब, जब x क्या रहेगा, मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। बात हो गई। इस सब के ऊपर पहले ही हम बात कर चुके हैं, आज भी हम बात किए। अब किसी भी एक्सप्रेशन को, ठीक है, मॉड से यदि मेरे को फ्री करना रहे तो कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी कल हम क्वेश्चन लगाए हैं जाते जाते। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन यदि मॉड के अंदर इन्वॉल्व रहे, ठीक है, तो उसको मॉड से हम फ्री कैसे करेंगे। फ्री करने का कोई ना कोई मेथड तो होगा ना। जैसे देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू फ्री फ्रॉम मॉडुलस। ठीक है, क्या करना है, इसको मॉडुलस से फ्री मेरे को करना है। इस एक्सप्रेशन को, सबके लिए तरीका एक ही है, ये नहीं है तरीका अलग अलग होगा। हर कोई चाहता है मॉड से, चाहेगा भाई कि यदि कोई एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको क्या करें, हम फ्री कर लें मॉड से। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको 0 के बराबर कर लीजिए। ठीक है, और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। और यहां लिखिए क्या, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दो केस बनाइए, यदि x 2 या 2 से ग्रेटर रहेगा, यदि आप x 2 या 2 से ग्रेटर लेते हैं तब देखिए मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव आएगा। 2 से ग्रेटर कोई अपने मन से वैल्यू 10 ले लेते, 10 ले लीजिए, 10 को इसमें रखिए, 10 माइनस 2 कीजिए। ठीक है, 10 माइनस 2 होता है क्या, 8 पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव ना। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव रहने पर क्या होता है, एज इट इज निकल जाता है मॉड से बाहर नंबर। अच्छा, माइनस है यहाँ पर। ठीक है, एक जगह शामिल यहाँ हम कर चुके हैं, दूसरे जगह करने का जरूरत नहीं है। यदि x 2 से कम रहेगा तो
x यदि 2 से कम रहेगा तो क्या करेंगे हम, x यदि 2 से कम रहेगा, 2 से कम कोई वैल्यू अपने मन से आप ले लो, 0 ले लेते हैं, ज्यादा आसान है, 0 - 2 करेंगे, मतलब 2 से कम यदि हम एक्सप्रेशन लेते हैं तो मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आने पर क्या करते हैं हम, इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू x - 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 - x व्हेन x इज लेस देन 2। यदि आप इक्वल टू यहाँ नहीं दे करके यहाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक जगह पर आप क्या करें, इक्वल टू का यूज करें। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और, कल जो किए हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। इसको क्या करना है, मॉडुलस से फ्री करके लिखना है। इस एक्सप्रेशन को क्या करना है मेरे को, मॉडुलस से फ्री करके लिखना है। मतलब इसमें मॉड नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स को जब हम देखेंगे, ठीक है, तो उसमें मॉडुलस मेरे को नहीं दिखना चाहिए। मॉड को यार हर कोई चाहेगा हटाने के लिए ना। अब जैसे मान लीजिए इतना इक्वल्स टू 1 दे देता, तब कहता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मॉड हटाने के लिए यदि हम सीख जाएंगे, ठीक है, तो आराम से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन तो आपको चाहिए एकदम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक हो जिसमें मॉड लगा हुआ नहीं रहे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें रूट लगा हुआ नहीं रहे तो आप क्या करते हैं, रूट को हटाते हैं। जिसमें लॉग लगा हुआ रहता है क्या करते हैं, आप उसको लॉग, उससे लॉग को हटाते हैं। एक्सपोनेंट लगा हुआ रहता है, आप उसको एक्सपोनेंट से फ्री करते हैं पहले, उसके बाद आप एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो हर कोई चाहेगा, यदि मान लीजिए इतना इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन ऐसे रहता, मान लीजिए रहता ऐसे, x - 1 का मॉड प्लस x + 1 का मॉड इक्वल्स टू होता 3, फिर कहता है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कहता है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व फॉर x, मतलब x के किस मान के लिए, x के किस किस मान के लिए, ठीक है, x - 1 का मॉड प्लस x + 1 का मॉड को हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप मॉड से फ्री करने के लिए एक्सप्रेशन को सीख तो लीजिए। मॉड से फ्री करने के लिए आप सीख गए तो क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गए, क्या दिक्कत है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। पहले फ्री करने के लिए सीखिए, मॉड से फ्री कैसे करते हैं। जैसे यहां पर हम फ्री करेंगे उसी प्रकार से बनाने का तरीका यहां पर भी होगा, वही तरीका यहां पर भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको हम फ्री करते हैं मॉड से। क्या हम बताए हैं, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x - 1 का मॉड प्लस, अब यहां देखिए जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको 0 के बराबर करके पहले क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको 0 के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ x - 1 इक्वल्स टू 0, x + 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1। क्लियर है, उसके बाद x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना केस बनेगा, 3 केस, ये और ये और ये सब इंटरवल कहलाता है। ठीक है, 3 केस में क्या कीजिए, f ऑफ x का साइन चेक कीजिए, मतलब इस इंटरवल में f ऑफ x का साइन कीजिए, चेक कीजिए। f ऑफ x बोले तो ये पूरा f ऑफ x है। ठीक है, इसमें f ऑफ x का साइन चेक कीजिए, इसमें f ऑफ x का साइन चेक कीजिए, इस इंटरवल में f ऑफ x का साइन चेक कीजिए। क्लियर है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में साइन चेक कर लेंगे, और साइन यदि आपको पता चल जाएगा इसका और इसका पॉजिटिव है तो उसी नंबर को लिख करके उसी नंबर को लिख देंगे, और इसमें पता चल जाएगा नेगेटिव है तो इसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब चीज़ बताया हुआ है ऐसे। चलिए करते हैं पहले। क्या हो जाएगा, या देखिए आप ऐसे कर सकते हैं या केस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं इस चीज को। देखिए कैसे, इसमें 3 इंटरवल है, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 इंटरवल में ना आप इसका साइन चेक करेंगे। 3 इंटरवल है, तीनों इंटरवल में आप इसका साइन चेक करेंगे।
हाँ है ना। तो केस 1 क्या करेंगे हम, यदि x क्या होगा -1 से कम आएगा, -1 से कम मतलब -2 -3 -4 -1 से कम ही आता है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो f ऑफ x ऐसे करना पड़ेगा। इफ x क्या है -1 से कम, आप चाहें तो इक्वल टू यहां पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक जगह पर तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा, नीचे लगा लेंगे, यहां नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत है। चलिए अब x यदि -1 से कम रहेगा तो -1 से कम, अपने मन से आप कोई वैल्यू सोचिए। -1 से कम में क्या -0 आएगा क्या, नहीं ना, -5 आएगा, -5 -10, आप ऐसा नंबर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। -1 से कम में -10 भी तो आता है ना। -5 लेते हैं, -5 -1 कितना आ जाएगा -6, मतलब इसके, अब ये नहीं कि -6 का mod 6 हो तो वहां 6 को चिपका देंगे, ऐसे नहीं, साइन चेक कर रहे हैं इसका, इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है ना -1 से कम पर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 6 ही केवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -6 ही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बहुत सारा नंबर है, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स -1 से कम आता है, ठीक है। वो तमाम को यदि हम इसमें रखेंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसीलिए यहां पर ये नहीं कि -6 लिख देंगे, वहां पर इसका केवल साइन चेक करेंगे, ये निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है -1 से कम वैल्यू लेने पर, ठीक है। चलो -50 ले लेते हैं, तब तो सही होगा ना। -50 -1 -51, ठीक है। -51 निगेटिव नंबर है, यहां चलो -51 + 1 कितना, नहीं 50 + 1 कितना आ जाएगा, -50 + 1 कितना आ जाएगा, -49। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक है। मतलब यदि हम x का वैल्यू क्या लेते हैं -1 से कम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इस मॉड के अंदर भी निगेटिव आ रहा है, इस मॉड के अंदर भी निगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों का साइन मेरे को पता चल गया, -1 से कम पर निगेटिव है। तो क्या करते हैं हम, यदि मेरे को पता चल जाए मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, निगेटिव है, तो इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर चलिए यहाँ पर भी x + 1 को एज इट इज रहने देंगे और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब चलिए अब दूसरे इंटरवल में चलते हैं। यदि x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन ले लेते हैं, यहाँ भी इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है दोनों जगह जब इक्वल टू हम लगाते हैं, तो नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ हम लगा लेते हैं। ओके चलो -1 से 1 के बीच में 0 आ जाता है, ठीक है। आप देख लो कोई ऐसे वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, या नहीं तो आपको ऐसे चेक कर लेना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगा लीजिए, बीच का नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब दोनों लेफ्ट इन पॉइंट राइट इन पॉइंट को जोड़िए, 2 से डिवाइड लगाइए, हमेशा बीच का नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप 2 रेशनल नंबर के बीच में थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए आप जानते हैं ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाते थे, निकल जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 इसमें रखते हैं, 0 जब हम इसमें रखेंगे 0 -1 क्या आएगा, -1 आ रहा है, मतलब इसके अंदर में मेरे को इसका साइन निगेटिव लग रहा है। -1 निगेटिव नंबर ही है ना, तो ये निगेटिव है, यहां रखोगे 0 + 1 पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब ये मॉड से एक्सप्रेशन कैसे बाहर होगा, इसी नंबर को लिखेंगे और -1 से बाहर, मेरे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो पॉजिटिव है ना। अब चलो आगे चलते हैं। आगे यदि x क्या होगा, 1 या 1 से ग्रेटर, इधर लेंगे तो 1 से ग्रेटर ही मेरे को x लेना पड़ेगा ना, नहीं 1 यहां शामिल कर लिए हैं इसीलिए यहां करने का जरूरत नहीं है। यदि यहां नहीं करते तो यहां कर लेते हैं। यदि x 1 से ग्रेटर ले लेंगे तो 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू अपने में सोचो 50 ले लेते हैं, अब की बार 50 -1 49, 50 + 1 51, ठीक है। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मॉड के अंदर पॉजिटिव एक्सप्रेशन रहने पर आपको मालूम है क्या होता है, उसी नंबर को सीधा सीधी मॉड से बाहर निकाल देते हैं। चलो अब क्या आ जाएगा, ऐसे सोचते हैं, -x + 1 दिख रहा है क्या। अब इतना सॉल्व करना बस में नहीं है, ठीक है। -x + 1 -x तो आ जाएगा क्या, -2x, यहां देखो -1 यहां +1 कट गया, आप करना ये सब चीज हो जाएगा। यहां चलो यहां -x आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +x + 1 -x + x कट गया, तो यहां हो गया क्या 2। इफ x -1 से 1 के बीच में रहेगा तो इसमें चलो
ये हो जाएगा क्या, 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2x इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये मॉड इस प्रकार से खुलेगा। चलिए अब इसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मॉड खोलने के लिए हम आपको सिखा दिए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। एक नंबर में याद रखिएगा मॉड एक्स है, मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मॉड एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा जब एक्स 0 से ग्रेटर, माइनस एक्स जब एक्स क्या 0 से कम, एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन मॉड एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, याद रखिएगा किसी भी नंबर का मॉड, किसी भी नंबर का मॉड या तो 0 होता है या 0 से ग्रेटर आता है एक्स के हर एक वैल्यू पर। जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स क्या आएगा, 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब यदि आप x के जगह पर दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप रख देते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू यदि आप मॉड के अंदर में रख देते हैं, ठीक है, तो उसका क्या आएगा वैल्यू, या तो 0 आएगा, चूंकि 0 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ ही जाता है, ठीक है, या तो उस मॉड का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स कब होगा, मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स कब होगा, मतलब जो मॉड के अंदर में नंबर है वही बाहर कब निकलते हुए आपको दिखेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए एक्स है, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स कब दिखेगा आपको, जब मॉड के अंदर में 0 रहेगा। जैसे देखो 0 का मॉड होता है 0, ठीक है, ऐसे आप देख लो यहाँ पर, यदि x 0 आप रखोगे, x की जगह 0 डालोगे, 0 का मॉड हो जाएगा क्या, 0, ठीक है। और 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 4 का मॉड 4, 5 का मॉड 5, मतलब जो यहाँ डालेंगे वही निकलेगा। और आप ऐसे भी देख लीजिए मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स जब x 0 से ग्रेटर। एक चीज और हम इसमें बताए हैं, एक नहीं दो, मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा जब x 0 या 0 से ग्रेटर होगा, माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। और बताए हैं कि आप इक्वलिटी का यूज इसमें भी कर सकते हैं, इससे आप हटा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी में भी आप इक्वल टू लगा सकते हैं। तो अब आप ऐसे देखिए मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स कब होगा, मतलब जो नंबर मॉड के अंदर में है वही बाहर कब निकलता हुआ दिखेगा। तो आप ऐसे सोचिए 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, देखिए यहाँ जो है वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ। इसी प्रकार से यदि मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स रहेगा तो इसका मतलब x 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। ऐसे भी यहाँ आप देख लीजिए मॉड एक्स इक्वल्स टू, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स कब, जब x 0 या 0 से ग्रेटर। मॉड एक्स इक्वल्स टू देख लीजिए माइनस एक्स कब, x यदि 0 रहेगा तब भी या 0 से कम आएगा तब भी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया है, तो क्या होगा, x या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा, ठीक है, 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। और यदि x 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा तो मॉड x इक्वल्स टू एक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स कब, मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स कब होगा, मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स कब, जब x 0 रहेगा या 0 से कम रहेगा, ठीक है।
मतलब मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है, यदि ये जीरो है, देख लीजिए जीरो रखिएगा, जीरो इधर जीरो इधर, जैसे देखिए यहाँ पर मॉड एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स है, दोनों तरफ जीरो पिला देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, इधर माइनस जीरो भी जीरो ही होता है, देखिए दोनों सेटिस्फाई कर गया ना। और आप देखिए -2 रख करके देखिए, -2 का मॉड, इसी नंबर को बोले हैं लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देने के लिए। देखिए यहाँ पर यदि यहाँ x है, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ गया, -x कब, जब मॉड के अंदर जो नंबर है ये जीरो से कम है, और जीरो का मॉड देखिए जीरो होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए कल हम आपको बताए थे जो नंबर मॉड के अंदर है उसी को बाहर लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा थोड़ा है कि मेरे को मालूम नहीं है कि -2 का मॉड 2 है और इतना ही बता देंगे तो काम चल जाएगा। आप सोचिए कि क्या आपको यदि हम -2 का मॉड 2 बता देते तो क्या आप आज यहाँ तक पहुँच पाते। ये छोटे मोटे स्टैंडर्ड लेवल जो 5-4 क्लास है ना, वहाँ तक के लिए सही है। यदि ये कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप उसको मान करके चलो कि यदि आपको लगता है कि ये ईजी वे में हम समझ गए इस चीज़ को और समझा सकते हैं सुशील सर को कि नहीं सर आपको यहाँ पर ये तरीका से आपको बता देना चाहिए, तो आपको ये मान करके चलना पड़ेगा वो चीज़ मेरे को ऑलरेडी आता है, ठीक है। यदि हम वो चीज़ बोल रहे हैं जो आपको थोड़ा सा लगता है हट करके, उसका कहीं ना कहीं लाइफ में यूज आपका आएगा, और यदि वो एक्स में वाई में वेरिएबल में यूज आ गया तब आप वहाँ पर सोच नहीं पाएंगे बिल्कुल ही। जैसे यहाँ देखो अभी ये वेरिएबल में आ गया, किसी नंबर को किसी नंबर का मॉड, ठीक है, यदि आपको निकालना रहे और यदि वो नंबर क्या रहे, जीरो से कम रहे, ठीक है, क्या करते हैं उसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए यदि मेरे को इस नंबर का मॉड निकालना है उसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं तो यदि आप -2 का मॉड 2 लिख देते हो तो यहाँ यदि हम आपको ये बोलते हैं कि मॉड के अंदर में x है और x क्या है, निगेटिव है, तो आप हमेशा मॉड x इक्वल्स टू x लिखोगे। और अभी देखो हम बता दें किसी भी नंबर का मॉड क्या होता है, या तो जीरो होता है या जीरो से ग्रेटर आता है। ऐसे भी हम इसके बारे में बोले, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का ये सिंबल है और यहाँ इसका वैल्यू x का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट आप देख रहे हैं इसका वैल्यू या तो जीरो आएगा या जीरो से हमेशा ग्रेटर आएगा। ओके, तो ये सब चीज आपको हमेशा दिमाग में बैठा करके चलना पड़ेगा था। तो ये रिजल्ट आप पक्का याद रखो, मॉड x इक्वल्स टू कहीं यदि क्या है -x है, ठीक है, तो इसका मतलब पक्का मॉड के अंदर में जो नंबर है या तो वो जीरो है या जीरो से कम है, ठीक है। मॉड x इक्वल्स टू यदि x आ जाए तो आप ऐसे सोचो कि मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव है पक्का या जीरो है, ये आपको सोचना पड़ेगा। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं 1-2। क्वेश्चन लगाएंगे तो ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। सॉल्व फॉर x इफ x -2 का मॉड क्या है, x -2 के बराबर है। यहां देखिए क्या कर रहा है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, x पूछा जा रहा है आपसे, x को फाइंड करो, ठीक है, x को सॉल्व करो। यदि x क्या है, नहीं, मॉड x -2 क्या है, मॉड x -2 क्या है, x -2 के बराबर है। x -2 का मॉड किसके बराबर दिख गया, x -2 के बराबर। तो आप ऐसे सोचिए यदि ये y होता, ऐसे सोचो तो ये क्या है, y है, तो डेट इज y का मॉड यदि y के बराबर देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। y का मॉड यदि y के बराबर आ जाए, x का मॉड यदि x के बराबर आ जाए तो x क्या होगा, जीरो या जीरो से ग्रेटर आएगा होगा, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y की जगह पर देखिए क्या है, y की जगह पर तो है x -2, तो क्या हो जाएगा x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको उठा के इस साइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको नंबर लाइन पर बैठाते हैं, x 2 होगा या 2 से ग्रेटर, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। तो ये कंसेप्ट आपको दिख गया ना कितना इंपॉर्टेंट है। अब कोई सोच नहीं सकता है ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, और देखिए ये इनइक्वालिटी इसमें आ गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, x -2 का मॉड 2 - x के बराबर है। तो x क्या है,
यदि x माइनस 2 का मॉड 2 माइनस एक्स के बराबर है तो x क्या है? अब यहां देखिए, अब ये दोनों में कोई रिलेशन ही मेरे को नहीं दिख रहा है। अभी के टाइम में मेरे को कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। x माइनस 2 का मॉड है, यहाँ 2 माइनस एक्स है, तो फिर यहाँ पर इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए? ठीक है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन यहाँ देखो, जो मॉड के अंदर में है उस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। मेरे को तो ऐसे दिख रहा है, x माइनस 2 का मॉड इंटू माइनस इंटू x माइनस 2, मेरे को इस प्रकार से दिख रहा है ये एक्सप्रेशन। क्या आपको दिख रहा है? इस प्रकार से आपको लग रहा है? आप माइनस से मल्टीप्लाई करो ना, माइनस एक्स प्लस 2 है ना, 2 माइनस एक्स, दिख गया ना? तो अब ऐसे सोचना है, यहाँ पर जो नंबर देखो मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है उसी का नेगेटिव यहाँ पर है। यहाँ देख लो, यदि जो नंबर मॉड के अंदर में रहता है उसी का नेगेटिव यदि बाहर रहे तो इसका मतलब पक्का वो नंबर क्या है, या तो जीरो है या जीरो से लेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 या तो जीरो होगा या जीरो से कम आएगा। x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसको हमेशा आप इंटरवल में आंसर दीजिए। हो गया, कहानी खत्म। इसका है ये इक्वेशन की तरह, ठीक है, बट देखो आप इसको कैसे हम सॉल्व किए। प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। और भी मेथड है, इसको एक और मेथड है करने का, ठीक है, उस मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे। जब हम इक्वेशन सबको और भी इक्वेशन सबको सॉल्व करने के लिए बताने लगेंगे तो उस टाइम हम कर देंगे, ठीक है। अभी तो प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे रह सकता है, अब क्या है, सोल्व फॉर x इफ x बाय x बाय 1 माइनस एक्स का मॉड किसके बराबर है, x बाय x माइनस 1 के मॉड के। तो x को सॉल्व करना है। यही है ना। अब देखिए दोनों में आपको कुछ दिख रहा है क्या? एक ही जैसा जब आपको दिखने लगे एक्सप्रेशन तो एक बार पक्का सोचिए, ये दोनों प्रॉपर्टी पर तो कहीं ये नहीं आ जाए, है ना। इस प्रॉपर्टी पर आ जाएगा तो मेरा काम तो बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी पर लाने के लिए सोचिए इस चीज को, ये जो एक्सप्रेशन यहां पर है इसको, यहां देखिए x है, यहां x है, यहां 1 माइनस एक्स है, यहां x माइनस 1 है। हाँ, आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को, माइनस कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। x बाय माइनस 1 इंटू ठीक है। अब यहां आप ऐसे देखिए, जो नंबर देखिए मॉड के अंदर में है उसी का नेगेटिव बाहर है। क्या आपको दिख रहा है? जो नंबर मॉड के अंदर में है उसी का नेगेटिव बाहर रहने पर क्या होता है, मॉड के अंदर में जो नंबर फंसा हुआ है यदि वो जीरो होगा या जीरो से कम होगा तभी मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स हो पाएगा, अन्यथा कभी नहीं होगा, ठीक है। सो इसको क्या होना पड़ेगा, मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन उसको जीरो या जीरो से कम, ठीक है। अब रेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम आपको बता दिए, हर चीज आपको बताया हुआ है। यदि रेशनल एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आप नहीं जानते तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। अब तो आपको हर चीज आता है। क्या आप इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं? सोचिए तो 1 मिनट के लिए। हाँ, जानते हैं ना। अब क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो करके उससे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू 1। अब इतना तो हम करेंगे नहीं क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं और बहुत सारा प्रॉब्लम भी लगाए हैं। ठीक है, किसी एक सब इंटरवल में क्या करो, इसका साइन चेक कर लो रेशनल एक्सप्रेशन का। इधर चेक करते हैं 2 पर 5 आ जाएगा ना इस इंटरवल में। चलो 5 पर चेक करते हैं। 5 बाय 1 माइनस 5 मतलब 5 बाय माइनस 4 निगेटिव आ जाएगा। तो ग्राफ इसका नीचे सबके सब सिंपल पॉइंट है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर x के जिस वैल्यू पर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ठीक है, उसको केवल हटा देंगे और x के जिस वैल्यू पर न्यूमरेटर जीरो है उसको शामिल कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू जीरो पर इसका न्यूमरेटर जीरो हो रहा है और 1 पर ये डिनोमिनेटर इसका अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब जीरो हो रहा है तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए x के जिस मान पर, तो उस मान पर तो ये पूरा पूरी उस वैल्यू पर तो ये पूरा पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। इसीलिए उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम हटा देंगे नंबर लाइन पर से। अब चलो लेना क्या है, x का वैल्यू जीरो या जीरो से कम, तो इस इंटरवल में आएगा और इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? काफ़ी आसान है इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इफ देखिए क्वेश्चन में क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है, x की किस किस वैल्यू पर ये हमेशा इसके बराबर आएगा ये बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं x के किस वैल्यू के लिए हमेशा इसके बराबर। अब बहुत सारे बच्चे को लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देख लो ये हो जाएगा क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 है तो x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ये किसको सॉल्व करना है यार, पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ऐसा लग सकता है आपको बट ऐसे नहीं सोचना है। चलिए पहले करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और ये देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, x माइनस 1 और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको मालूम है उस नंबर का मॉड होता है। सो x माइनस 1 का मॉड इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस 1। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो नंबर मॉड के अंदर इन्वॉल्व है वही बाहर है। ऐसा तभी संभव है जब x क्या होगा, 0 या 0 से ग्रेटर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मॉड के अंदर इन्वॉल्व है वही बाहर है, तो इसका मतलब x माइनस 1 या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा। इसका मतलब x 1 या 1 से ग्रेटर। इसी इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। हर चीज़ आपको कराया हुआ है, इस टाइप के इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा आएगा आपके लाइफ में मॉडल्स के ऊपर, और भी जितना चीज़ हम पढ़ाएं और पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे लेवल में ही जो जेईई एडवांस सब के लिए पढ़ाया जाता है उसी लेवल में हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब चीज़। ठीक है, ताकि यदि ये सब अच्छे से पढ़ाया हुआ रहेगा तो हम बाद में जेईई एडवांस का यदि हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर मेरे को ये दोबारा पढ़ाना नहीं पड़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, सो ये सब में काम आ जाएगा और समझ में बच्चे लोगों को आएगा जिसका मैथमेटिक्स सही है 10th तक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बात आपको पता चला क्या, किसी भी नंबर का मॉड या तो क्या होता है 0 या 0 से ग्रेटर x के हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, चौथा है ना, चौथा या पांचवा प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। लेट ए क्या है, 0 से ग्रेटर, ए पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, देन ए में मॉड एक्स इक्वल्स टू, यदि ए रहे तो देखिए क्या होगा, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए होने पर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। क्या बोले, फिर से समझ में आया क्या, यदि मॉड एक्स इक्वल्स टू ए रहेगा और ए यदि पॉजिटिव रहे तो, पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव, आप ऐसे सोचो कि किसी भी नंबर का मॉड क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा, हाँ या ना, तो ये दोनों बराबर कब आएगा, जब ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो 0 यदि ये नहीं होगा तो पॉजिटिव ही होगा ना। यदि मान लीजिए ए पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ए नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि यदि ए नेगेटिव आ जाएगा तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यदि कहीं ये लिखा हुआ रहता है मॉड एक्स इक्वल्स टू ए, ए जब तक पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और यदि हम x का मॉड लेंगे तो a आ जाएगा, उल्टा भी इसका सही है। यदि मॉड x इक्वल्स टू a रहेगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए है, अब ऐसे सोचना है आपको, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए है तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू ए। अरे मॉड एक्स को क्या किए हम, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिए। अब आप स्क्वायर रूट को देखते ही दोनों तरफ आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि स्क्वायर लगा दीजिए सर, ठीक है, चलो स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इसको उठाओ इस साइड करो, या नहीं तो हम आपको एक चीज और बताए हैं कल ही, इस स्क्वायर को उठा करके जब हम इस साइड लाएंगे तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये और प्लस माइनस, ठीक है। अब आपको यहां लग सकता है ऐसे प्लस माइनस, ए स्क्वायर का मॉड क्या हो जाएगा, नहीं, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ए का मॉड, और ए यहां देखो 0 से ग्रेटर पहले से हम मान करके चले हैं, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव रहने पर क्या हो जाएगा, एज इट इज बाहर निकल जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस है। या नहीं तो हम यहां से आगे करते हैं, यहां से आगे, ठीक है ना, इससे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर ऐसे कर सकते हैं, क्या जरूरी है इतना करने का, इतना समझेंगे, लेकिन आपको समझ में ये बात आना चाहिए, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आएगा और प्लस माइनस तुरंत लेंगे, क्योंकि इवन पावर को भेजे हैं इस साइड, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, तो यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए का मॉड। अब ये हटेगा कैसे, ए के बारे में ऑलरेडी पहले से बोल चुका है, ए क्या है, 0 से ग्रेटर है, यदि ए 0 से ग्रेटर रहेगा तो ए का मॉड ए हो जाएगा। सो देखिए एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए आ गया। या नहीं तो आप क्या करें, इसको उठा करके इस साइड कीजिए, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ लगाइए, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 आइदर, ठीक है, x माइनस ए इक्वल्स टू 0 और x प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू ए, यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, x का वैल्यू a भी है, x का वैल्यू माइनस ए भी है, सो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। हो गया, आपका मन है, आपको ये अच्छा लगता है तो ये कीजिए, वो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन आपको दोनों ही समझ में आना चाहिए, ठीक है, दोनों ही आपको समझना पड़ेगा। चलो इसका बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर में यदि मॉड एक्स इज लेस देन ए रहे, ठीक है, मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो क्या होगा,
मॉड एक्स इज लेस देन ए, देन देखो तब क्या होगा। तो पहले इसको याद रखने का तरीका ऐसे आप समझिए, यदि आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है, ए को पॉजिटिव हम ले चुके हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसे समझिएगा रफ में। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी याद रखने का तरीका है, यदि आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे यदि आप करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर मेरा इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाता है, मतलब फॉर्मूला वहां पर हम इसका सही लगा लेंगे, तो तरीका को रट लेंगे और क्या लगा लेंगे वहां पर। ये कहीं लिखना थोड़े रहता है बगल में कि ऐसे ऐसे करके लिखना है मेरे को। देखो क्या है, जैसे मॉड एक्स पहले क्या पुट कर लीजिएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू रे या लेस देन रे या ग्रेटर देन इक्वल टू रे या ग्रेटर देन रे, ठीक है, आप क्या करें इसको पुट कर लीजिए, दोनों को पुट कर लीजिएगा, इतना इक्वल्स टू ए, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए होने पर देखिए एक्स का वैल्यू क्या आता है प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए, ठीक है। अब आपको पता चल गया ए जीरो से ग्रेटर है, ए जीरो से ग्रेटर है ना, ए जीरो से ग्रेटर है, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आया ए एंड माइनस ए, तो ये दोनों में देखिए छोटा कौन है, छोटा ये है, बड़ा ये है, ठीक है। और मॉड एक्स लेस देन ए होने का मतलब क्या, मॉड एक्स लेस देन ए जब रहेगा तो आपको करना क्या है, एक्स का वैल्यू छोटा बड़ा के बीच में लिखना है, जैसे हम आपको बताए थे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, याद कीजिए इज लेस देन 0, और यदि अल्फा बीटा से छोटा रहता था तो क्या करते थे, एक्स का वैल्यू छोटा बड़ा के बीच में लिखते थे, ठीक है ना। रफ करना है इस तरीका से, पहले इसको पुट कर लीजिए, पुट करके क्या करेंगे मॉड एक्स इक्वल्स टू ए कर लेंगे, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, एक्स का दो वैल्यू निकला, एक ए निकला एक माइनस ए निकला, छोटा बड़ा के बीच में लिख लेना है एक्स का वैल्यू, हो जाएगा मॉड एक्स लेस देन ए रहेगा तो क्या होगा, एक्स छोटा बड़ा के बीच में लाई करेगा, छोटा माइनस ए है बड़ा ए है, ठीक है, उसके बीच में एक्स लाई करेगा, हो गया कहानी खत्म इसका, क्लियर है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ऐसा क्यों होता है तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखिए क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन ए, ओके, मॉड एक्स लेस देन ए। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड को लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओहो, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है, इसको उठा करके इस साइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज लेस देन 0। याद कीजिए हम इस टाइप के एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपको बताए थे, याद है, वही एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वाला बात, उसी फॉर्म का ये है ना। क्या बोले थे, इसको 0 के बराबर करके उस एक्स का वैल्यू निकालो, तो इसको 0 करके एक्स का वैल्यू जब आप निकालोगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए और माइनस ए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 रहता है, तो एक्स का वैल्यू छोटा बड़ा के बीच में होता है, छोटा तो पता चल गया ना, माइनस ए है बड़ा ए है, तो छोटा बड़ा के बीच में एक्स लाई करेगा, वही चीज आया ना। इतना करेंगे तब समझ में आएगा, तो इससे आपको, लेकिन हाँ एक बार जानना जरूरी है ना कि ये कहीं न कहीं आ करके क्या हो जाता है, इस फैक्टराइजेशन पर फैक्टर पर आ जाता है, ऐसा रूप ले लेगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन 0 वाला फॉर्मूला पर ये आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, छोटा बड़ा के बीच में एक्स लेते ही हैं, तो यहाँ पर भी वही तरीका हम रट जाएंगे कि यदि मॉड एक्स लेस देन ए रहे, क्या करेंगे, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस माइनस ए आ जाएगा, लेस देन रहेगा तो छोटा बड़ा के बीच, ग्रेटर देन रहेगा तो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। अरे यही यदि ग्रेटर देन रहता तो छोटा से छोटा लेते, बड़ा से बड़ा लेते ना, तो अब यहाँ छोटा बड़ा तो आपको पता चल गया, ए पॉजिटिव है तो ये बड़ा है ये छोटा है, छोटा से छोटा ले लेंगे एक्स, बड़ा से बड़ा ले लेंगे, चलो ठीक है। इक्वल टू यदि इसमें रहेगा तो केवल वहां पर इक्वल टू लगा देना है, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लगा लेंगे, ठीक है, इक्वल टू को याद करने का जरूरत नहीं है, इक्वल टू वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपसे आपको,
चलो इसको मिटाते हैं, लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले हम लिखेंगे ग्रेटर देन वाला। क्या करेंगे हम, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें छोटा हो जाएगा माइनस ए, बड़ा हो जाएगा ए। दो वैल्यू निकला ना, एक ए निकला, दूसरा क्या निकला माइनस ए। तो एक्स क्या होगा, छोटा से छोटा होगा और एक्स बड़ा से बड़ा होगा। इसको हम कैसे समझेंगे, ए का यहाँ एक्स ग्रेटर देन ए है ना, तो ए का क्या करेंगे हम, प्लस माइनस वाला वैल्यू ले लेंगे। देखो यहाँ पर ए का प्लस माइनस, अब इतना करेंगे, पुट करेंगे तब जाकर के आंसर देंगे। इससे बढ़िया क्या है, ए का प्लस माइनस वाला वैल्यू हम ले लेंगे, एक ले लेंगे, एक ले लेंगे माइनस ए। माइनस से क्या होता है, छोटा ए बड़ा होता है, छोटा बड़ा के बीच में एक्स का वैल्यू हम ले लेंगे। चलो जैसे अब इक्वल टू वाला भी लिख देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। मॉड एक्स इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू ए, क्या आ जाएगा, माइनस ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए, छोटा बड़ा के बीच में। क्या करेंगे यहाँ पर, ए का दो वैल्यू ले लेंगे, एक प्लस एक माइनस ए, लेस देन रहेगा छोटा बड़ा के बीच में, इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये दोनों को तो याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, याद ऊपर वाला आप रखो। x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, क्या करेंगे हम, यहां पर दो मतलब मॉड के अंदर में जो है उसको अभी देखना नहीं है, यहां पर एक जगह पर 2 है तो +2 और -2 सोचेंगे x का वैल्यू, +2 और -2 क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलिए, सॉल्व फॉर x इफ x -2 का मॉड क्या है, 1 से लेस है। क्या हो जाएगा यहां पर, x -2 का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे यहां देखो, यदि मॉड x लेस देन a है तो x का ये मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है -a से a के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ x -2 क्या है, 1 से कम है, ठीक है। x -2 का मॉड 1 से कम है, इसका मतलब x -2 कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 का दो वैल्यू लेंगे, एक -1 एक +1, और x -2 क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब मेरे को x निकालना है, ठीक है। x कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, अब डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम इनइक्वालिटी चैप्टर में ही बता दिए हैं। अब देखो हर चीज आपको बताया हुआ होगा। अब ये मॉडुलस चैप्टर आपको तब समझ में आएगा जब आप शुरू से एकदम है ना, शुरू से जो इंटरवल चैप्टर जहां से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, वहां से जब आप लेक्चर को देखते देखते आ रहे हैं आएंगे, ठीक है, तो ही आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। हर चीज बताया हुआ है। सब में क्या करेंगे, 2 ऐड कर लेंगे, या तो इसको सॉल्व कर लो, इसको एक साथ लेकर के सॉल्व कर लो, या सब में 2 ऐड कर दो। हाँ 2 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा क्या, 1, और ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 3। अब x 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो x क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 2 3। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स इफ थ्री एक्स माइनस टू का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। इतना इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा? अब इसको कैसे सोचेंगे? x का दो वैल्यू सोचेंगे, ठीक है, 5 एंड -5, ठीक है। और मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू एक बार छोटा से छोटा ले लेंगे, फिर एक बार उसी का वैल्यू बड़ा से बड़ा ले लेंगे। इसका वैल्यू छोटा से छोटा ले लेंगे, छोटा है क्या? -5, इक्वल टू लगा लेते हैं, और बड़ा से बड़ा, बड़ा तो 5 है, इसको उठा के इस साइड 3x इज लेस देन इक्वल टू, इसको उठा के इस साइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, और इसको उठा के इस साइड फेंकिए। पॉजिटिव नंबर को इस साइड फेंक रहे हैं, इनक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और यहाँ पर इसको उठा के इस साइड 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, चूंकि 3 पॉजिटिव है, इसको उठा के इस साइड करेंगे तो इनक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो x का एक वैल्यू निकला है ये, और x का वैल्यू ये निकला है, ठीक है। तो सेट ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट ये होगा, और 7/3 से इन्फिनिटी तक। क्लियर है? चलिए अब इस बेस्ड पर प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आया ना फॉर्मूला लगाते कैसे हैं और कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। मॉडुलस भी तो इनक्वालिटी ही है ना, बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी का यूज इसमें है। सो आपका पीछे वाला कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं। सॉल्व फॉर x इफ x² माइनस x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इस इनक्वालिटी को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये -7 नहीं है, 7 है। क्या करेंगे यहाँ पर हम? ये मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, इसका वैल्यू -7 से 7 के बीच में ले लेंगे। ठीक है, -7 से 7 के बीच में ले लेंगे। अब ये डबल इनक्वालिटी है, तो इसको एक साथ कर लीजिए। एंड क्या आ जाएगा? x² माइनस x प्लस 1 इज लेस देन 7। मतलब एक बार इसको एक साथ, इसको एक साथ कर करके दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। नहीं आई बात समझ में? इसको एक साथ, इसको एक साथ। अब चलिए इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? x² माइनस x, इसको उठा के इस साइड कीजिएगा। देखिए अभी ये इक्वलिटी की तरह तो है नहीं, ऐसे इनक्वालिटी हम बता चुके हैं, तो काफ़ी आपको है ना आसान लगेगा समझने में चीज़ें। x वाले टर्म को हमेशा हम लोग इस साइड रखते हैं। चलिए इस साइड रख लेते हैं। यहाँ क्या किए? साइड को ट्रांसफर किए, तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसको उठा के इस साइड कीजिए। x² माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन, अच्छा 8 इज ग्रेटर देन 0। अब चलिए ये हो गया। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ तक हम ले आए हैं इस एक्सप्रेशन को। x² माइनस x प्लस 8 ग्रेटर देन 0 है, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना, फैक्टराइज मेरे को करना पड़ेगा ना इसको।
तो फैक्टराइज करने से पहले हम आपको बोलें कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यदि आपको दिखता है, ठीक है, तो एक बार पक्का आप उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए कि उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तब तो एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर आ जाएगा, और ऐसे भी एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर ऑलरेडी यहाँ गिवन ही है, तो यहाँ मेरा काम बन जाएगा। सो चलिए इसका क्या करते हैं, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डी कितना आ जाएगा, ऐसे दिख रहा था मेरे को, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे ना तो निगेटिव आएगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसे भी दिमाग में आइडिया आ गया। अब कहीं यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रहेगा तो कोई आदमी करेगा क्या, नहीं, -6 रहेगा तो हर आदमी को लगता है कि इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करने के लिए हम कहीं ना कहीं जानते हैं, ठीक है, और देखा हुआ एक्सप्रेशन लग रहा है ये, तो इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हो जाएगा जहां पर लगेगा नहीं यहाँ पर डी नेगेटिव हो सकता है, तो उसका एडवांटेज लेंगे ना हम, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखिए ये 0 से कम आएगा ही, ये आ गया 1, ये आ गया 32, ये आ गया -31 जो कि 0 से कम है। किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव रहता है तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर आता है एक्स के हर एक वैल्यू पर, और ऐसे भी देख लीजिए ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से ग्रेटर बता रहा है, ये एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर ही तो बता रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -∞ टू +∞। यहाँ -∞ से +∞ के बीच कोई भी वैल्यू यदि आप ले लेते हैं, इसमें तो हमेशा ही 0 से ग्रेटर ही आएगा, इसका मतलब एक्स का तमाम वैल्यूज, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा इसको। सो हम क्या करेंगे, -∞ से +∞ के बीच का आंसर ले सकते हैं यहाँ पर। चलो अब इसको उठा करके इस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0, और ये आ जाएगा क्या, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। अब छोटा बड़ा के बीच में इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लो, -2 से x का वैल्यू 3 तक। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, तो ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। अब x माइनस 2 3 माइनस प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस इंटरवल में देखो क्या है, x कर रहा है क्या, -∞ से +∞ के बीच लाई करेगा, सो यहां से यहां तक, और इसमें ये कह रहा है x क्या हो जाएगा, -2 से 3 के बीच में। तो कहाँ लिखें x का सॉल्यूशन, यहां लिख देते हैं, चलो ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या, -2 से 3, इक्वल टू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, -2 से 3 के बीच में। यदि आप -2 से 3 के बीच में x का कोई वैल्यू लेते हैं तो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन हम बड़ा सोच करके दिए हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, हम ये बात बोल रहे हैं पहले, इसीलिए हम क्या किए इस मेथड के साथ, ठीक है, पहले खेल लिए, ठीक है, पहले इस मेथड के साथ खेल लिए। अब एक बार हम सेकेंड मेथड इसका देखते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है, एक लाइन में आंसर खत्म इसका। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखते ही आप, ठीक है, यदि वो इनइक्वालिटी में है या रेशनल कहीं भी है, यदि आपको लगता है कि फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, एक बार पक्का उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालिए, चलिए इसको मिटाते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आप पक्का याद रखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ये दोनों में, ठीक है, साइन यदि अल्टरनेट आपको दिख जाए, ए और सी का साइन, आप पक्का समझिए। और ये दिख रहा है बी बहुत ही बच्चा है, बहुत ही बच्चा है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आने का चांस रहता है यदि ये दोनों का साइन अल्टरनेट रहेगा। और यहाँ बड़ा बड़ा नंबर यदि आपको दिख जाए, चूंकि 4b स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस 4a सी जब आप करेंगे इसके जगह पर रखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 4a, या तो साइन सेम रहेगा, अच्छा साइन अल्टरनेट रहेगा तब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ सकता है, हाँ इतना तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 -4 -3 इज लेस देन 0, मतलब साइन यदि अल्टरनेट रहेगा, या इतना नहीं सोचेंगे, एक बार आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं, इसका ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, और मॉड के अंदर में पॉजिटिव रहने पर क्या होता है, एज इट इज मॉड से बाहर निकल जाता है वो नंबर इज्जत के साथ। नहीं आई बात समझ में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखते ही डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सोचेंगे, यदि आपको लगता है एक क्षण के लिए डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव आ सकता है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे हम, निकालने के लिए सोचेंगे,
और डिस्क्रिमिनेंट यदि नेगेटिव आ गया तब आप समझते हैं ना, मज़ा आ जाता है तब तो इसका साइन डायरेक्ट मेरे को पता चल गया। ऐसे भी मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन रहता है उसका साइन ही निकालने के लिए तो इतना कुछ करते हैं। अब चलिए मेथड 2, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। इसका मॉड क्या आ जाएगा, एज इट इज इज्जत के साथ इसको बाहर निकाल देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 7 हो जाएगा। चलो पहले एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। इसको उठा के इस साइड, इसको उठा के इस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0, तो एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। सो एक्स क्या आ जाएगा, -2 से 3 के बीच, तो एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3। अब इतना मेरे को करना पड़ा, यहाँ पर हम क्या किए, तुरंत कर लिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो साइन सिस्टम आपको बताएं उसका तो कहीं ना कहीं मेरे को फ़ायदा उठाना पड़ेगा ना, तो फ़ायदा उठा लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यही ख़त्म करते हैं। जितना भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, सबको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देख रहे हैं आप, मॉडुलस पढ़ने के क्रम में भी इनक्वालिटी सबका कितना ज़्यादा यूज़ है, एंड रेशनल एक्सप्रेशन का भी कितना ज़्यादा यूज़ है। हर चीज़ आपका उतना ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक आपका हर चीज़ अच्छा नहीं रहेगा तो आपका ये सब चैप्टर अच्छा नहीं हो पाएगा। मतलब पीछे का हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, जैसे फिर हम इससे आगे जाएंगे तो मॉडुलस आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तब जा करके आपको हर चीज़ अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।